गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कॉमर्स विषय के बारे में पढ़ेंगे। मेरा पहला प्रश्न है कि पहले के लोग एक दूसरे से किसके माध्यम से बातचीत करते थे? तो स्टूडेंट बोलेगा कि पत्र के माध्यम से बातचीत करते थे। ठीक, अब हम लोग पत्र बात करते थे, पत्र के स्थान पर अब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? छात्र क्या बोलेगा? मोबाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक, और मोबाइल का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? मोबाइल का प्रयोग हम लोग बातचीत करने के लिए करते हैं। जो बातचीत होता है उसको कॉमर्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? उसको कॉमर्स की लैंग्वेज में संदेश वाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संदेश वाहन कहते हैं। ठीक, आज हम लोग वाणिज्य विषय के संदेश वाहन प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संदेश वाहन का क्या अर्थ होता है? संदेश वाहन का अर्थ वह उपकरण या माध्यम से होता है जिसमें हम लोग संदेशों तथा सूचनाओं को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। किसको आदान प्रदान करते हैं? संदेश हो सकता है या सूचना हो सकती है। ठीक, हम लोग अपने एक कोई बात को, कोई चीज मतलब बताना होता है किसी व्यक्ति को जो यहाँ नहीं है हमारे पास, जो बाहर रहता है, बनारस के बाहर रहता है, इलाहाबाद के बाहर रहता है, विदेश में रहता है। हम लोग जिसको मतलब आदान प्रदान करते हैं, जो हम अपनी बातों को उसके पास पहुंचाते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं संदेश वाहन, जिसके थ्रू पहुंचाते हैं। आज हमारा पूरा विश्व क्या बन गया? एक कुटुंब बन गया है, एक परिवार बन गया है। जैसा हमारा G20 में हुआ था, मतलब पूरे 20 देशों के लोग आए थे, सम्मेलन हुआ था, अभी हमारे इंडिया में हुआ था, वैसे वसुधैव कुटुंबकम उसका स्लोगन था। इसी तरह हमारा विश्व क्या बन गया? पूरा एक परिवार बन गया है, जिसमें एक व्यक्ति अगर यहाँ है और दूसरा व्यक्ति यहाँ है तो वो आराम से बातचीत कर सकता है, संदेश मतलब अपने बातों को एक दूसरे के पास भेज सकता है। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल प्रणाली के विस्तार के बाद 1854 में डाकघर विभाग की स्थापना की गई थी। किस सन में की गई थी? 1854 में की गई थी। जब अंग्रेज द्वारा रेल प्रणाली का विस्तार हो चुका था, उसके बाद 1854 में डाकघर विभाग की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा पत्रों के माध्यम से लोग बातचीत करते थे। आधुनिक समय में हम लोग फोन का यूज करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं। आज के समय में बहुत सारे तरीके हैं बातचीत करने के, लेकिन पहले के समय में पत्र द्वारा ही बातचीत किया जाता था। अब हम आपको बताते हैं संदेश भेजने के साधन। संदेश भेजने के दो साधन हैं। इसमें पहला है साधारण डाक पत्रों द्वारा होता है, दूसरा आता है इसमें शीघ्र पत्रों द्वारा होता है, मतलब शीघ्र संदेश वाहन भेजते हैं। जिसमें पहले जो साधारण वाले में आ जाएगा, जो पुराने समय में भेजते थे, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा पोस्ट कार्ड आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा इसमें लिफाफा आ जाएगा, जिसमें साधारण माध्यम से भेजा जाता है। पोस्ट कार्ड सभी को पता है कि पोस्ट कार्ड में जब हम लोग कोई चीज लिखते हैं, कोई चीज लिखकर किसी को भेजते हैं, जो आता है हमारा पोस्ट कार्ड। लिफाफा में मतलब बड़ी बातें होती हैं, जो बहुत ज्यादा बड़ी बातें होती है, जो सीक्रेट होती है, जिसको आपको दूसरे को शो नहीं करना है। इसमें क्या होता है? इसमें सीक्रेट नहीं होता, इसमें कोई प्राइवेसी नहीं होती है। इसमें आपका कोई भी पत्र पढ़ सकता है अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है, कोई डिटेलिंग बात लिखी है जो आपको दूसरे को नहीं बताना है। लेकिन ये पोस्ट कार्ड में नहीं हो सकता है। लेकिन लिफाफा में क्या होता है? लिफाफा में आप सीक्रेट बातें लिख कर किसी को भेज सकते हैं, और वो बातें उसी तक पहुंचेंगी, तभी वो खोलेगा, देखेगा। उसके बीच में आप लोग का कोई भी बात पढ़ नहीं सकता है। दूसरा होता है शीघ्र। शीघ्र वाले में सबसे पहले क्या आ जाएगा? हमारा मोबाइल फोन। मोबाइल फोन, जिसके माध्यम से हम लोग कुछ भी, किसी को भी कुछ भी भेज सकते हैं। मोबाइल का यूज सबको पता है कि हम लोग मैसेज भी भेज सकते हैं,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती हैं। इंटरनेट के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। जो मोबाइल फोन शीघ्र ही मतलब तुरंत पलक झपकते ही यहाँ बैठे बैठे हम लोग अमेरिका में भी बात कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा टेलीफोन। टेलीफोन में भी दो तरीके के आते हैं, जैसे इसमें ट्रंक कॉल होता है, आता है हमारा लोकल कॉल। ठीक, टेलीफोन में दो तरीके के आते हैं। पहला आता है ट्रंक कॉल, जब हम लोगों को शहर के बाहर बात करना होता है। जैसे एग्जांपल है कि अगर हम लोग प्रयागराज में रह रहे हैं और हमें लखनऊ में बात करना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ट्रंक कॉल का प्रयोग करेंगे। और जब हमें लोकल बात करना होता है, जैसे कि अगर हम लोग प्रयागराज में ही बात करना है, तो प्रयागराज में क्या हो जाएगा कि लोकल कॉल कर रहे हैं, जब हम लोग एक ही शहर में बातचीत करते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। साधारण में पोस्ट कार्ड और लिफाफा आ जाएगा, शीघ्र में मोबाइल फोन और टेलीफोन आ जाएगा। टेलीफोन में भी दो होते हैं, ट्रंक कॉल और लोकल कॉल होते हैं। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? 1875 में हुआ था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। साधारण को और क्या क्या कहते हैं? इकहरा पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड को इकहरा पोस्ट कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब इससे आप लोग प्रश्न क्या क्या बनाएंगे? जैसे टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था, पोस्ट कार्ड को क्या कहते हैं? इकहरा पोस्ट कार्ड भी कहते हैं। और डाकघर विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुई थी। आज हमने संदेश वाहन के अर्थ को, संदेश वाहन के साधन का अध्ययन किया।